कहानी की शुरुआत होती है चिन्ह के एक छोटे से गांव से, जहां लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। एक छोटी लड़की झील के किनारे खेल रही थी। उसके पिता दिन का काम शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। लड़की को उदास देखकर कि उसके पिता फिर से काम पर जा रहे हैं, वह पिता पानी में उतरकर अपनी बेटी के साथ खेलने लगते हैं। इससे लड़की उदास से मुस्कुराने लगती है। अचानक वह आदमी झील के अंदर अजीब तरीके से तड़पने लगता है और आखिरकार पानी के नीचे से कोई चीज उसे नीचे खींचने लगती है। लड़की हंसती रहती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पिता खतरे में हैं। तभी वह आदमी पानी में गायब हो जाता है और वहां सिर्फ खून ही खून नजर आता है। गांव वाले जल्दी से एक राक्षस शिकारी को बुलाते हैं। वह शिकारी मंत्र पढ़ने लगता है और झील में बम फेंकने लगता है। इससे पानी के अंदर बहुत जोरदार धमाका होता है और सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। वे एक विशाल स्टिंगरे मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। शिकारी का दावा होता है कि इस जीव पर एक राक्षस का साया था जो उस आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार था। लोग बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि राक्षस पकड़ा गया, लेकिन भीड़ में से एक आदमी उन्हें बताता है कि वह मछली कोई राक्षस नहीं बल्कि एक आम स्टिंगरे है। पता चलता है कि उस आदमी का नाम टैंग है, जो खुद भी एक राक्षस शिकारी और एक भिक्षु का चेला है। दूसरा राक्षस शिकारी यह सुनकर जल्दी से टैंग पर ही राक्षस का साथी होने का आरोप लगा देता है। इससे गांव वाले गुस्से में आकर टैंग पर हमला कर देते हैं और सजा के तौर पर उसे बांध देते हैं। सब लोग पानी में कूदने लगते हैं, यह सोचकर कि पानी में अब सब सेफ है, जबकि टैंग बेबसी से लोगों को देखता रहता है। उनका यह जश्न जल्द ही खत्म हो जाता है जब एक विशाल जानवर एक औरत को निगल जाता है और सब लोग अविश्वास से बस देखते रह जाते हैं। लोग तेजी से किनारे की ओर भागने लगते हैं, ये सोचकर कि जब तक वे पानी से बाहर हैं वे सेफ हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वे गलत थे, क्योंकि वह राक्षस अपनी जीभ से गांव वालों को पकड़ने लगता है। वही छोटी लड़की अपनी माँ की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जीव मौका पाकर बच्ची को पकड़ लेता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। गाँव वाले उस छोटी बच्ची की मदद के लिए दौड़ते हैं और पुल के किनारे उसे पकड़ते हुए राक्षस की जीभ काट देते हैं, लेकिन वह जीभ उछलकर बच्ची को अपने मुंह में भर लेता है। माँ गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए झील में कूद पड़ती है, जबकि टैंग अपने दांतों से अपनी रस्सियां काटने लगता है। माँ डर के मारे जम जाती है जब वह पानी से निकलते हुए उस विशाल राक्षस को देखती है जो गुस्से से कांपते हुए उस औरत को घूर रहा होता है। वह उस जीव से अपना बच्चा वापस करने की गुहार लगाती है, लेकिन राक्षस उसे भी खा जाता है। राक्षस आसपास की इमारतों को तोड़ देता है, जिससे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बच्चा अपनी माँ से दूर झील की ओर खिसकने लगता है। किस्मत से टैंग आजाद हो जाता है और प्लेटफॉर्म के पास कूदता है, जिससे बच्चा उसकी ओर खिसकने लगता है। वह बच्चे को पकड़ लेता है जब विशाल जीव उसकी ओर झपटता है, लेकिन टैंग समय रहते बच निकलता है और राक्षस को प्लेटफॉर्म पर फंसा देता है। फिर वह जीव के वेट का इस्तेमाल करके लोगों की ओर कूद जाता है। टैंग बच्चे को उसकी माँ को वापस देता है, लेकिन देखता है कि वह नकली राक्षस शिकारी डरपोक की तरह कहीं छिपा हुआ है। तभी भीड़ में से एक बहुत बड़ी लड़की बाहर निकलती है, जिसके हर कदम से जमीन हिलने लगती है और वह राक्षस की ओर कूदती है। वह विशाल औरत प्लेटफॉर्म पर उतरती है और उस जीव को हवा में उछाल देती है। वह जीव नकली राक्षस शिकारी के भागने से पहले ठीक उसके ऊपर गिरता है। जीव धीरे धीरे वापस बदलने लगता है और आखिरकार एक ऐसे नौजवान में बदल जाता है जो कोई नुकसान न पहुंचाने वाला लगता है। गांव वाले यह देखते हैं और उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग इस हिंसा को रोकता है और एक बेहतर तरीका बताता है। वह आदमी कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फिर 300 नर्सरी राइम्स नाम की एक किताब निकालता है। वह राक्षस को बुरे से अच्छे में बदलने के लिए अपने म्यूजिक के टैलेंट का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। टैंग बहुत ही भयानक आवाज में गाना शुरू करता है, जिससे राक्षस और देखने वाले लोग दोनों ही कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। उस आदमी के गाने और परफॉर्मेंस इतने बुरे थे कि उस जीव को गुस्सा आ जाता है और वह राक्षस उस आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है। इससे पहले कि टैंग मारा जाता, एक औरत ने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसे पीटने लगी। आखिरकार उसने उस मॉन्स्टर को एक जादुई कपड़े में बंद करके एक गुड़िया बना दिया। पता चलता है कि उस औरत का नाम डुआन है और वह भी एक डेमन हंटर है। लेकिन जब टैंग उसे वे हथियार दिखाता है जिनसे वह मॉन्स्टर्स को हराता है, तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि सारे गांव वाले उसे अपना असली रक्षक मानकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। टैंग अपनी नाकामी से दुखी होता है, लेकिन उसका गुरु उसे समझाता है कि बुराई को अच्छाई में बदलना कभी आसान नहीं होता। वह भिक्षु को बताता है कि एक दूसरा राक्षस भी है जिसे उसे हराना है। वह पास के ही एक रेस्टोरेंट में रहता है और खाना बनाने के लिए इंसानों के मांस का इस्तेमाल करता है। रात में तांग उस राक्षस के रेस्टोरेंट पहुंचता है और अंदर जाता है। वहां वह देखता है कि रेस्टोरेंट लोगों से भरा है और सब मजे से खाना खा रहे हैं। एक औरत उसका स्वागत करती है और उसे बैठने की जगह दिखाती है, लेकिन तांग तुरंत समझ जाता है कि यह एक धोखा है। वह उस औरत से अपना असली रूप दिखाने को कहता है। राक्षस तांग पर हमला कर देता है और तांग डर कर भागने लगता है। तभी वहाँ दुआन आ जाती है। वह उस औरत पर लगातार मुक्के बरसाती है, जिससे वह औरत आखिर में धूल में बदल जाती है। इसके बाद दुआन
रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी सभी लोगों पर हमला कर देती है और अपनी अंगूठियों का इस्तेमाल करके राक्षसों को एक एक करके खत्म कर देती है। वह औरत राक्षस के बॉस को बाहर आने के लिए चिल्लाती है। तभी एक नौजवान उसके पीछे से चुपके से आता है, लेकिन दुआन तुरंत पलटवार करती है और उससे लड़ने लगती है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग होती है। वह औरत हावी हो जाती है और उस आदमी को मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। फिर वह कई अंगूठियां बुलाकर उस राक्षस पर दागने लगती है। वह खास तौर पर उसके चेहरे पर निशाना साधती है, जिससे उसकी खाल फट जाती है और अंदर से सुअर का थूथन दिखाई देने लगता है। वह राक्षस एक रेक का इस्तेमाल करके दुआन के सभी हमलों को रोकने लगता है और उसके करीब आने लगता है। वह दुआन पर जोरदार वार करता है, जिससे दुआन को अपना बचाव करना पड़ता है, लेकिन राक्षस हमले से ठीक पहले उसके शरीर पर चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। दुआन उस जीव के पीछे कूदती है और उसे लात मारने लगती है। इससे राक्षस को अपना असली रूप दिखाना पड़ता है, जो कि एक विशाल राक्षस स्वर का होता है। दुआन उस जीव के हाथों को जकड़ लेती है ताकि वह हिल न सके और तांग को मदद के लिए बुलाती है। दुआन ने राक्षस की आत्मा को उसके गले में कैद कर लिया है और तांग को उसे स्वर के मुंह से चूस कर बाहर निकालना है। तांग इस काम को करने के लिए काफी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस का डरावना चेहरा देखकर उसे यह बहुत मुश्किल लगता है। किस्मत से तांग गलती से फिसल कर गिर जाता है और सुअर को चूम लेता है, जिससे राक्षस उसके मुंह के अंदर चला जाता है। दुआन तेजी से उस आदमी से उसकी शक्ति का सार एसेंस निकालती है और उसे अपने सीलिंग बैग में डाल देती है, लेकिन वह राक्षस इतना शक्तिशाली होता है कि उसे कैद नहीं किया जा सकता। वह बड़ा होने लगता है, आखिरकार आजाद हो जाता है और अपना भयानक रूप दिखाता है। जैसे ही पूरी इमारत ढहने लगती है, वे दोनों वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। राक्षस से बचकर वे एक झील के किनारे पहुंचते हैं। दुआन अपनी चोटों के दर्द से नीचे गिर जाती है और तांग के सामने ही अपने शरीर के आकर्षक अंगों को दिखाती है। तांग की किस्मत तब और चमक जाती है जब दुआन उससे अपने घावों को दबाकर खून बहना रोकने के लिए कहती है। तांग किसी तरह खून रोक तो लेता है, लेकिन बदले में उसका अपना खून भी बहने लगता है। हालांकि उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब दुआन अपनी आंखें बंद करके किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तो तांग को अचानक याद आता है कि वह एक भिक्षु है। वह तुरंत उस औरत से दूर भाग जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वह भविष्य में किसी बच्चे के पालन पोषण का खर्च नहीं उठाना चाहता। अगले दिन तांग अपने गुरु के पास लौटता है और उन्हें बताता है कि वह एक बार फिर नाकाम हो गया। गुरु उसे बताते हैं कि स्वर जैसे दिखने वाले इस राक्षस को हराने के लिए उसे सभी राक्षसों के राजा से मदद लेनी होगी। असल में इस शक्तिशाली हस्ती को वुकोंग के नाम से जाना जाता है, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में तबाही मचाने की वजह से 500 साल पहले एक विशाल पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था। रात में जंगल से गुजरते समय तांग कुछ खतरनाक लगने वाले लोगों के जाल में फंस जाता है। बाद में पता चलता है कि वे सभी दुआन के लिए काम करते हैं। दुआन ने उस भिक्षु से हर हाल में शादी करने का प्लान बनाया होता है। हालांकि तांग साफ मना कर देता है और कहता है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि भिक्षु के नियमों के मुताबिक उसे दुनिया के सभी लोगों से एक समान प्यार करना चाहिए। गुस्से में आकर दुआन तांग को अंदर बंद कर देती है और सोचने लगती है कि आगे क्या किया जाए। उसकी बहन उसे थोड़ी और स्त्री सुलभ बनने और अपने डांस से तांग को लुभाने की सलाह देती है, लेकिन दुआन के खराब डांस मूव्स देखकर उसकी बहन उस पर एक ताबीज लगा देती है ताकि तांग को लुभाते समय वह दुआन की हरकतों को खुद कंट्रोल कर सके। दुआन तांग के पास जाती है, लेकिन जल्द ही सब गड़बड़ हो जाता है क्योंकि जादू ठीक से काम नहीं करता। इसकी वजह से दुआन तांग को बार बार मारने लगती है, जब तक कि वह जादू गलती से टांग पर ही नहीं चला जाता। दुआन पछतावे में कमरे से बाहर भाग जाती है, लेकिन तभी बाहर उसकी बहन नाचने लगती है, जिससे तांग भी गार्ड्स के सामने बिल्कुल उसकी तरह अपने शरीर को हिलाने लगता है। गार्ड्स तांग की यह अजीब हरकत देखते हैं और उसे फिर से पीटने लगते हैं। वे तभी रुकते हैं जब बहन को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और वह अंदर भागती है। उनकी इस मस्ती में तब खलल पड़ता है जब वे देखते हैं कि स्वर वाला राक्षस वहां आ गया है। वे तुरंत अपनी गाड़ी पर सवार होकर जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं, लेकिन स्वर वाला राक्षस उनका पीछा कर लेता है और सीधे उन पर हमला कर देता है। दुआन यह सब देखती है और राक्षस के गाड़ी से टकराने से ठीक पहले तांग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। किस्मत से टक्कर में किसी को चोट नहीं आती, लेकिन राक्षस उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है क्योंकि वह पिछली लड़ाई का बदला उनके गिल्ड लीडर से लेना चाहता है। अचानक शेर जैसी ताकत और गुस्से वाला एक आदमी उस राक्षस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह हरा देता है। वह उस जीव को हवा में उछालता है और जोरदार लात मारता है। राक्षस डर कर भाग जाता है। तभी पता चलता है कि वह आदमी भी एक राक्षस शिकारी है। उसके साथ कुछ ताकतवर साथी भी हैं। उनके साथ प्रिंस इम्पोर्टेंट और उसकी 4 खूबसूरत नैनी भी हैं। प्रिंस उन्हें हर समय अपने ऊपर फूलों की पंखुड़ियां फेंकने का आदेश देता है, लेकिन उसके नौकर उसकी बात ठीक से नहीं मानते और उसे प्रिंस इम्पोर्टेंट कहकर बार बार शर्मिंदा करते हैं। तीनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि सुअर राक्षस को कौन मारेगा। यह देखकर तांग बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि वे लोग यह सब सिर्फ पैसे और दिखावे के लिए कर रहे हैं। वे असली राक्षस शिकारी कहलाने के लायक नहीं है। इसके बाद तांग डुआन से अपनी बच्चों की कविताओं वाली किताब वापस मांगता है। वह अपना समय खराब करने के लिए उस पर चिल्लाने लगता है। यह सुनकर वह औरत बहुत गुस्सा हो जाती है। वह किताब को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और उन्हें हवा में उछाल देती है। फिर वह गुस्से में तांग को मारने लगती है। वह कहती है कि उसके बिना तांग कुछ भी नहीं है और वह बहुत पहले ही मर चुका होता है।
होता। तांग चुपचाप उठता है। वह देखता है कि डुआन राजकुमार को जलाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तांग वहाँ से चला जाता है। लड़की उदास होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। काफी दूर जाने के बाद तांग आखिरकार एक पहाड़ पर पहुँचता है। ये पहाड़ पानी न होने के बावजूद लिली के पत्तों से पूरा ढका हुआ है। वहाँ उसे एक बड़ा लिली का फूल दिखाई देता है जो एक छेद से निकला हुआ लगता है। तांग उसके अंदर कूद जाता है। वहाँ उसे एक अजीब दिखने वाला आदमी मिलता है जो उसे बार बार गले लगाता है और चूमता है। तांग समझ जाता है कि यही वुकोंग है। वह उससे सुअर राक्षस को हराने में मदद मांगता है, लेकिन वुकोंग को सिर्फ वहाँ से बाहर निकलने की चिंता है। वह भिक्षु को धोखा देकर सील हटाने की पूरी कोशिश करता है। वह कहता है कि वह सुअर राक्षस को पकड़ सकता है, लेकिन तांग उसकी छोटी छोटी चालों में नहीं फंसता। इससे वुकोंग बहुत परेशान हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी गुफा की जड़ें उसे अंदर ही पकड़ लेती हैं। बात न मानने की सजा के तौर पर वे जड़ें उसे पीटने लगती हैं। तांग को उस आदमी पर दया आती है और वह उसे एक केला दे देता है। केला मिलते ही राक्षस का रवैया थोड़ा बदल जाता है। फिर वह भिक्षु को बताता है कि सुअर राक्षस को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि सुअर राक्षस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें एक खूबसूरत औरत की जरूरत थी जो चांदनी में नाच सके। इससे राक्षस उसकी तरफ खींचा चला आएगा और वुकोंग उसे गुफा के अंदर फंसा सकेगा। तभी डुआन उनकी पूरी बात सुनकर गुफा में कूद पड़ती है। वह सुअर राक्षस के लिए चारा बनने की बात कहती है। तांग उस औरत को देखता है और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वुकोंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे नाचना सिखाता है। ये साफ दिखाई देता है कि भिक्षु सच में उस औरत से प्यार करता है, इसलिए उसे दोनों को इस तरह करीब आते देखकर बहुत बुरा लगता है। रात होती है। डुआन चांदनी में नाचना शुरू कर देती है और भिक्षु उसके लिए संगीत बजाता है। वुकोंग उस औरत को देखता रहता है और उसकी हर चाल के साथ उसके प्यार में और ज्यादा डूबता जाता है। कुछ ही देर में उन्हें एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सुअर राक्षस आ चुका है। वुकोंग गुफा के अंदर से उस राक्षस से बात करना शुरू कर देता है। उसकी बात सुनकर राक्षस लिली के फूलों के नीचे से झांकता है। तभी वह देवताओं की सील के अंदर पूरी तरह खींच जाता है। डुआन सुअर राक्षस को एक गुड़िया में बदल देती है। फिर वह दोनों राक्षसों को तांग के हवाले कर देती है ताकि तांग अपनी बच्चों की कविताओं वाली किताब की मदद से उन बुरे जीवों को बदल सके। इसके बाद वह भिक्षु को एक अंगूठी पहनाती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन तांग बहुत परेशान हो जाता है। वह उसके साथ रिश्ता रखने के बजाय अपनी उंगली काटना ज्यादा पसंद करता है। डुआन यह देखकर खुद ही अंगूठी उतार देती है। फिर वह बच्चों की कविताओं वाली वही किताब तांग को देने की कोशिश करती है जिसे उसने जोड़कर ठीक कर दिया था, लेकिन तांग गुस्से में किताब लेने से मना कर देता है। डुआन उसके पक्के इरादे को समझ जाती है। वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वादा करती है कि आगे से वह उसका पीछा नहीं करेगी। तांग गुफा से बाहर आता है और दुखी होकर चांद को देखने लगता है। वह अपने सच्चे प्यार के दर्द से परेशान है। तभी वह वुकोंग को गुफा के बाहर लगे लिली के फूलों को हटाने के लिए कहते हुए सुनता है, क्योंकि वह भी चांदनी का मजा लेना चाहता है। भिक्षु फूलों को काट देता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। सारे लिली के फूल अचानक आग की लपटों में झलकर राख हो जाते हैं। गुफा के अंदर वुकोंग पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वह आग के एक बड़े गोले के रूप में बाहर निकलता है और सीधे भिक्षु के सामने आकर गिरता है। वह तांग को पकड़ लेता है और उसे खिलौने की तरह हवा में फेंक देता है। फिर पहाड़ के नीचे जाकर उसे दोबारा पकड़ लेता है। वुकोंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने कितनी आसानी से धोखा खा लिया और राक्षस राजा को आजाद करने में मदद कर दी। तांग उस बंदर राक्षस से कहता है कि वह भाग नहीं रहा है, क्योंकि बुद्ध अभी भी सब कुछ देख रहे हैं। गुस्से में वुकोंग भिक्षु के बाल जोर जोर से नोचने लगता है। आखिरकार उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचता, लेकिन वह इस बात से अब भी गुस्सा है कि उस आदमी का इरादा नहीं बदला। तभी राक्षस को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे देखता है तो वहाँ 3 राक्षस शिकारी खड़े होते हैं। फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार राक्षस राजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वुकोंग बहुत तेज निकलता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। यह देखकर माइटी फुट अपना रूप बदलने लगता है। उसका पैर स्कूल बस जितना बड़ा हो जाता है और वह बंदर राक्षस को जोरदार लात मारता है। वुकोंग पीछे जाकर गिर जाता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी हवा में उछलता है और वुकोंग पर पैर से हमला करता है, लेकिन बंदर राजा उसके पैर के आर पार हमला कर देता है और बूढ़े आदमी को लात मारकर हवा में उछाल देता है। वह सीधे राजकुमार के ऊपर जाकर गिरता है। राजकुमार अपनी दाइयों से उस बूढ़े आदमी को फेंकने के लिए कहता है। फिर वह राक्षस पर कई तलवारें फेंकने लगता है। वुकोंग को हवा में भागना पड़ता है, क्योंकि वे तलवारें लगातार उसका पीछा करती हैं और जहां भी वह जाता है उस पर हमला करती हैं। राक्षस भी अपना हथियार निकाल लेता है और तलवारों को दूर करने लगता है, लेकिन राजकुमार सभी हथियारों को जोड़कर एक बड़ा हथियार बना देता है और उसे बंदर की तरफ फेंक देता है। हमला इतना जोरदार होता है कि वुकोंग का डंडा टूटने लगता है, लेकिन जब वह हथियार बंदर से टकराता है तो वह दीवार से जा टकराता है और टुकड़ों में टूट जाता है। वुकोंग गुस्से में राक्षस शिकारियों पर जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से एक शॉकवेव निकलती है जो सभी राक्षस शिकारियों को धूल में मिला देती है। अब उसका ध्यान फिर भिक्षु पर जाता है, लेकिन तभी डुआन अचानक कूदकर सामने आ जाती है और उस आदमी को बचाने लगती है, चाहे उसने उससे कुछ भी कहा हो। वह अपनी
अंगूठियों से वुकोंग पर हमला करती है, लेकिन राक्षस राजा से टकराते ही उसके सारे हथियार टूट जाते हैं। डुआन वुकोंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन वुकोंग आसानी से उसके सिर पर वार करता है और उसे पीछे की ओर फेंक देता है। तांग धीरे धीरे डुआन की तरफ रेंग कर जाता है। डुआन उससे धीरे से पूछती है कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया था। भिक्षु बेबस होकर रोने लगता है। फिर वह डुआन से कहता है कि वह हमेशा से उससे प्यार करता था, उस दिन से जब वे पहली बार मिले थे। ये सुनकर डुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वह मर जाती है। तांग उसे अपनी बाहों में पकड़कर चूमता है और उसकी अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन लेता है, लेकिन तांग के पास दुख मनाने का समय भी नहीं होता। वुकोंग डुआन के शरीर को हवा में उछाल देता है और उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाते हैं। अचानक राक्षस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह पीछे हट जाता है। तभी उसे समझ आता है कि तांग ने आखिरकार दुनिया की सारी मोहमाया छोड़ दी है। भिक्षु उस किताब को पढ़ना शुरू करता है जिसे डुआन ने ठीक किया था। वह उसमें लिखे शब्दों को बोलने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति बनती है जो पूरी दुनिया पर छा जाती है। वह विशाल मूर्ति अपना हाथ धरती की तरफ बढ़ाती है। इससे एक बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है और जब हाथ वातावरण में आता है तो उसमें आग लग जाती है। वुकोंग यह सब देखता है, लेकिन हार मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपनी सारी ताकत अपने शरीर में जमा करता है और तेजी से किंग कांग जैसा विशाल रूप ले लेता है। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बहुत बड़ा हो जाता है। विशाल हाथ लगातार राक्षस के करीब आता जाता है। आखिरी पल में वुकोंग बुद्ध की मूर्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वह पूरे वजन के नीचे संघर्ष करता है और कुछ समय के लिए हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन राक्षस देवता की ताकत के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। आखिरकार वह उस विशाल हाथ के नीचे कुचल जाता है। वुकोंग को एक अलग जगह ले जाया जाता है। वहाँ तांग आखिरकार राक्षस पर जीत हासिल कर चुका होता है। तांग डुआन की अंगूठी उतारता है और उसे बंदर के सिर पर पहना देता है। इसके बाद वुकोंग उसका नया शिष्य बन जाता है। फिर भिक्षु के गुरु उससे कहते हैं कि अब वह पश्चिम की यात्रा के लिए तैयार है। वह भारत से पवित्र ग्रंथ लेने जाएगा। उसके साथ वे राक्षस भी होंगे जो अब उसके शिष्य हैं, ताकि वे इंसानों के दुख दर्द को कम कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।